तो वहीं होली में दिखेगा कोरोना संकट का असर। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर होली के जश्न पर रोक रहेगी। पार्टी और अन्य सामूहिक कार्यक्रम पर भी रोक लगेगी। लगातार देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस बार होली का रंग फीका पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार कोरोना के चलते कई राज्य होली में सख्ती बरतने जा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। होली में सार्वजनिक स्थानों पर खेलने के साथ ही पार्टी और अन्य सामूहिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि योगी सरकार ने यूपी में होली को लेकर पहले ही सख्ती के निर्देश जारी कर दिए थे। तो कोरोना महामारी की वजह से जो भी कार्यक्रम है, जो भी त्योहार हैं, उन पर रोक लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर भी जो अलग अलग त्योहार हैं उन पर रोक लगा दिया गया है। ममता हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, क्या जानकारी मिल रही है कोरोना महामारी को देखते हुए? क्या कुछ फैसला लिया गया है? कौन से ऐसे त्योहार हैं जिन पर रोक लगा दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में होली का त्यौहार है, इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। जो गाइडलाइन है वो अप्रैल तक जारी रहे, 31 मार्च तक। इसके अलावा अप्रैल में भी ये गाइडलाइन जारी रहेगी। हालांकि अभी की अगर बात करें, होली सामने है, ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। जहां पर लगता है कि कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा हैं, उसको लेकर वो अपने हिसाब से, कंटेनमेंट जोन अगर है तो वहां पर पूरे तरीके से पाबंदियां कायम रहेंगी जिस तरीके से पहले थी। लेकिन जहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं है, उसके बाहर का जो इलाका है, जो जगह है, वहां पर स्थितियां सामान्य रहेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से स्थान का अवलोकन करके कि कहां पर कोरोना के मामले ज्यादा हैं, कहां कम है, उसको देखकर अपने हिसाब से भी रियायतें राज्य सरकारें दे सकती हैं। इस बात का साफ तौर पर उल्लेख जो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें दर्शाया गया है कि राज्य सरकारें चाहें तो वो स्टेट में अपने हिसाब से जहां पर लगता है कि कोरोना के मामले ज्यादा हैं वहां पर पाबंदियां बढ़ा भी सकती हैं, और जहां पे लगता है कि कम है मामले वहां पर पाबंदी कम भी की जा सकती है। तो ये पूरे तरीके से केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। हालांकि होली का मौका है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो तमाम राज्य हैं वो इस बात का एहतियात जरूर बरतें कि लोग होली तो मनाएं, लेकिन एहतियात भी रखें, सतर्कता भी बरते, ताकि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें इजाफा ना हो बल्कि कमी आए। हालांकि लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोरोना के जिस तरीके से दूसरी लहर काफी तेजी के साथ फैल रही है उस पर रोक लग सके, क्योंकि नुकसान इसमें लोगों का ही है। तो ऐसे में देखना होगा, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट पे हैं, लेकिन ये अलर्ट कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन सरकारें अपनी तरफ से अलर्ट हैं, और साथ ही लोगों से भी ये अपील है कि वो अपना ख्याल रखें, घर से निकलें तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन तमाम चीजों का उल्लेख तो है ही गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में जो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है, जो कि अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जो कोविन ऐप है उसमें अपडेट किया जाए। इसके अलावा राजधानी दिल्ली हो चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पर जो वैक्सीनेशन का काम है उससे 70% तक ज्यादा किया जाए। फिलहाल राजधानी की क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत तक डेली वैक्सीनेशन का काम किया जाता है, इसको लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जितना वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो जितना हमारे पास मौजूद है उस हिसाब से दिल्ली में जिस हिसाब से जनसंख्या है उसको लेकर वो पूरी तरीके से अलर्ट है और वैक्सीनेशन का भी काम हो रहा है। दूसरी ओर अगर ऐप में अपडेट की बात करें तो जब शुरुआती दौर में कोरोना का मामला सामने आया था तो अपडेट बहुत तेजी के साथ हो रहा था, लेकिन जैसे ही ढिलाई बढ़ती गई लोगों ने अपडेट करना भी बंद कर दिया। यानी कि अगर किसी के घर में कोई कोरोना पेशेंट है तो शायद मुमकिन कम ही है कि वो लोग अपना अपडेट करा रहे हों। इसको लेकर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की है कि लोगों को अलर्ट करना और ऐप में अपडेट होना बेहद जरूरी है, ताकि उनके आसपास के लोगों को भी ये बताया जा सके कि कहां पे कोरोना का संक्रमण है, उस जगह पर जाने से लोग बचे। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो सुविधाएं उनके पास है वो पूरी तरीके से सक्षम है दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए, वैक्सीनेशन लगाने के लिए। और जहां तक अपडेट का सवाल है तो दिल्ली सरकार की तरफ से कई ऐसी सुविधाएं भी
भी मुहैया कराई जा रही हैं कि अगर किसी को थोड़ा सा भी संक्रमण लगता है कि संक्रमण है उनको, तो वो फोन करके भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो वो एडमिट भी हो सकते हैं। तो दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो पूरी कोशिश है दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो दिल्ली की जनता है उनके लिए पर्याप्त साधन मुहैया करा सके। बिल्कुल ममता, ये ताज़ा अपडेट है जो आप दे रही हैं और दर्शक भी लगातार अपडेट हो रही हैं, लेकिन हमारे संवाददाता रामानुज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रामानुज, क्या जानकारी मिल रही है? नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, लगातार महामारी का दौर है देश में, ऐसे में लखनऊ में क्या स्थिति है? वहां पर भी वैक्सीनेशन के काम को तेजी से करने की जो बात है वो सरकार की तरफ से की गई है, क्या जानकारी मिल रही है? गाइडलाइंस में क्या कुछ है? देखिए अंशिका, ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोरोना को लेकर बड़ी तेजी से काम कर रही है और हर जिले के अंदर जो है वैक्सीनेशन सेंटर है और हर जिले के अंदर वैक्सीन को तेजी से लगाया जा रहा है। एक बड़ी जनसंख्या है दिल्ली के मुकाबले या किसी अन्य राज्य के मुकाबले, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इसमें लगातार प्रयास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि हर व्यक्ति तक जो जरूरतमंद है उस तक इंजेक्शन पहुंचे, उस तक वैक्सीनेशन पहुंचे। 40-60 साल के बीच के जो लोग के लिए इनकरेज किया जा रहा है ताकि वो आए और आने के बाद जो है वो अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। और कितना ही नहीं, जो पेशेंट थे उनके घर पर भी उनको सूचना दे दी गई है और तमाम लोग हैं जो वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपनी जो संख्या है या यूं कहें कि आधार से रजिस्टर्ड करवा रहे हैं और उनका जब समय तय हो जा रहा है उस दिन जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर 60% ज़्यादा तेजी से काम हो रहा है। पिछले शुरुआती दौर में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुई थी, वैक्सीन कम थी, जितने लोगों को लगानी थी, जितने फ्रंट लाइन वर्कर थे उनको लगानी थी, वो हो चुकी है। अब उसके बाद जो सेकेंड लाइन स्टार्ट होती है, जो तमाम और लोग हैं जो 45 से 60 साल के जो लोग हैं उनके बीच, उनको लगाने के जो कवायद है वो बड़ी तेजी से कर दी गई है और योगी लोगों को लगा सके, समय से लगा सके ताकि लोगों को लाभ भी मिल सके और इसके साथ साथ लोगों को अवेयर भी कर रही है ताकि लोग जो है जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जो वैक्सीन पहुंची है उसमें भी लगवा सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जिनका जो मुफ्त वैक्सीन देनी है, ये सारे आंकड़े जो है योगी सरकार ने रख रखे हैं और इस पर काम भी कर रही है। बिल्कुल रामानुज, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ममता, अभी हाल ही में पंजाब में 401 लोगों के सैंपल्स भेजे गए थे टेस्टिंग के लिए, जिनमें से 81% लोगों में कोरोना स्ट्रेन पाया गया है जो कि ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में पंजाब से दिल्ली में आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है, तो इसको लेकर क्या लगता है आने वाले समय में जो पाबंदियां हैं उन्हें और भी ज्यादा टाइट किया जा सकता है? बिल्कुल अंशिका, पाबंदियां करना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर बाहर से बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं और जिस हिसाब से आप बता रही हैं कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ वहां पर बढ़े हैं और दूसरी जो लहर है उसके चपेट में है पंजाब के भारी संख्या में लोग। तो ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो पंजाब से भारी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में दिल्ली सरकार मुमकिन है कि आने वाले समय में पंजाब को लेकर एहतियात के साथ साथ कुछ पाबंदियां भी बढ़ा सकती है क्योंकि अगर दिल्ली वालों की बात करें तो उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए दिल्ली सरकार को इस तरीके का कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है कि जो कोरोना का दूसरा लहर है उसके चपेट में दिल्ली के लोग ना आए। इसको लेकर मुमकिन है कि दिल्ली सरकार कोई कड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा है कि जो लोग आते हैं उनको अपना कोरोना का चेकअप करा के लाना होगा, एंटीजन का उनको टेस्ट करा के लाना होगा और उसके बाद वो दिल्ली आए। इस तरीके का पहले से ही दिल्ली सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। हालांकि कितना लोग करते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन सतर्कता दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन मुमकिन है कि आने वाले समय में अगर कोरोना का दूसरा लहर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो उसको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ये बात तो है ही, लेकिन इन सबके बीच रामानुज क्या लगता है जो पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, जो सख्ती दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से, वो फेस्टिवल सीजन को देखते हुए एक तो किया जा रहा है क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको कंट्रोल में करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात तो पंचायत चुनाव नजदीक है तो ऐसे में लोग रैली ना निकाले, प्रचार प्रसार करने के लिए हुड़दंग ना मचाए, इसीलिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है कि अंशिका, समझना होगा कि योगी सरकार ने पहले ये फैसला लिया जब लगातार केसेस बढ़ने शुरू हुए, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया कि जितने भी चाहे वो एयरपोर्ट हो,
चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर रैपिड जो है टेस्टिंग की जाए और इसके साथ साथ उन लोगों पर भी सर्विलांस पे रखा जाए जिनके जो टेम्परेचर ज़्यादा है, जिनको कोविड के लक्षण पाए जा रहे हैं, उनको सर्विलांस पर भी रखा जाए और आइसोलेशन के लिए भी बोला गया है। कुछ ऐसे राज्य थे जिनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देशित कर दिया था, चाहे केरल हुआ, चाहे महाराष्ट्र हुआ, चाहे अन्य राज्य, उसमें जो भी लोग आ रहे हैं उनको आइसोलेशन होना पड़ेगा। कम से कम 1 सप्ताह का दिन दिया गया था और उसके बाद अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा अगर उनको बुखार आता है, कुछ ऐसा होता है, तो उनको टेस्ट करवा के फिर दोबारा से उनको जो कोविड सेंटर ले जाया जाए। ये सारी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री जो है लगातार अपनी बैठकों में पूछते रहे, जानकारी लेते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि फेस्टिवल का समय है और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव जो वो भी आ रहे हैं, इसमें भी जो गाइडलाइन जारी की गई है प्रदेश के अंदर वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ताकि तमाम जो लोग हैं, जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, उसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो उनके संपर्क में ना आए जो कोविड पॉजिटिव हैं। और इसके साथ साथ चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे होली हो, त्योहार को देखते हुए। ठीक है रामानुज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ममता, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना महामारी का दौर है और ऐसे में पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। तो महामारी का दौर है और ऐसे में आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा जुड़ गए हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स के। एमसी मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि एक बार फिर से कोरोना का यू टर्न देखा जा रहा है, वापस वैसे ही केसेस सामने आ रहे हैं जैसे 2020 में आते थे। अभी क्या लगता है, स्थिति कैसी है? क्या इसको काबू में करने के लिए बहुत ज्यादा कड़े कदम उठाने हैं? देखिए, कदम तो उठाने हैं। अब उसमें यही है कि आप कितना लॉकडाउन की तो अब संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एरियाज में जहाँ क्लस्टर्स हैं जी, वहाँ पे थोड़ी सख्ती तो करनी चाहिए जी, लेकिन पूर्णतः तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो परिणाम होते हैं बहुत लोगों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो सबको आपके माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी यही सबको बताना पड़ेगा कि अगर आप अपना बचाव करेंगे तो दूसरों का बचाव अपने आप हो जाएगा और जो केसेस संक्रमण बढ़ रहे हैं उसमें कमी भी आ जाएगी। लेकिन अगर लोग बचाव नहीं करेंगे और ये मान के चलेंगे कि कोविड है ही नहीं, तब फिर समस्या आएगी। दूसरी तरफ वैक्सीन टीकाकरण का जो अभियान है उसमें बहुत गति लाने की आवश्यकता है। और जैसे अब गवर्नमेंट ने 45 वर्ष से ऊपर सभी को कह दिया है, चाहे कोमॉर्बिडिटीज हो या नहीं हो, तो सबको आगे आके टीकाकरण अगर कराते रहेंगे साथ साथ और बचाव करते रहेंगे तो हमें इससे काफी हद तक ये कंट्रोल में आ जाएगा और केसेस में कमी नजर आएगी अगले 2 हफ्ते में। अब होली चूंकि आ रही है तो उसमें भी लोग बाहर निकलेंगे, होली मिलन होंगे, तो उसमें भी जिन्होंने टीकाकरण नहीं कराया है और जिनको अभी 6 हफ्ते नहीं हुए हैं दोनों डोज लगवाए, तो वो लोग फिर होली मिलन ना करें और दूर से ही लोगों को ग्रीट करें और अपना मास्क लगा के रखें। और इसके अलावा टीकाकरण में जरूर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अब चूंकि 45 वर्ष से ऊपर सभी को अलाउ हो गया है और मैं समझता हूँ जल्दी ही 45 वर्ष के नीचे वालों को भी गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, जिसकी डिमांड रखी गई है। तो अब एक ही ये तरीका है इस महामारी से निपटने का कि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी अपना टीका लगवाएं, चाहे और वैक्सीनेशन करवा ले। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, एक सवाल और भी है मेरा कि पंजाब में अभी हमने हाल ही में देखा है कि 401 सैंपल लिए गए जिसमें से 81% तक कोरोना स्ट्रेन पाया गया है। तो अभी जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उसको हम कैसे देखें? कोरोना वायरस की तरह देखें या कोरोना स्ट्रेन की तरह देखें? नहीं, देखो, जो भी कुछ है उसमें हम लोग और आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर स्ट्रेन है नया तो उससे भी बचना है और कोरोना ओरिजिनल है उससे भी बचना है। जो तेजी से संक्रमण महाराष्ट्र वगैरह में फैला है और पंजाब में भी है, उसमें काफी हद तक नए स्ट्रेन भी होंगे। वो तो हर एक का जांच नहीं होती है तो हमें पता नहीं लग पाता है, लेकिन नए स्ट्रेन जरूर होंगे। और जो हमने देखा जैसे कोवैक्सीन से जो स्ट्रेन हैं वो भी कवर हो जाते हैं, कोविशील्ड से भी काफी स्ट्रेन कवर हो जाते हैं और अगर बीमारी होती भी है तो वो उतनी घातक नहीं होती है। तो जो टीका लगवाने का, वैक्सीन लगवाने का एक बहुत बड़ा जो लाभ है वो ये है कि अगर बीमारी होगी भी, संक्रमण होगा भी, तो वो गंभीर नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए, इसलिए सबको एनकरेज करें कि टीका लगवाएं, आप लोग भी लगवाएं और सब लोग लगवाएं जिनको भी। और वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है महामारी के दौर में। एमसी मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आपने बातचीत की और ये बताया भी आखिर कैसे सावधानी बरतनी है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वैक्सीन लगवा ले जल्द से जल्द।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।